स्पेशल बात करूं तो जीएस भी अच्छा है, ठीक है, कोई मतलब ये कह सकते हैं करने लायक आ रहा है। तो आप लोग आ जाएं, 2-3 क्वेश्चंस को अगर मैं छोड़ दूं तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस 1-2 तो बेटा टफ डाले ही जाते हैं। तो आप लोग जुड़ जाएं और जो जीएस में क्वेश्चंस आए हैं उसको जैसे कि जो आपके थ्रू मुझे मिले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत कब आया। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन की बात हो रही थी, साइमन कमीशन भारत कब आया है, तो आप कहेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया, भारत कब आया, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा श्रीधर, ऐसे क्वेश्चन था, राधा श्रीधर का संबंध पूछा था, का संबंध किस नृत्य से है, संबंध किस नृत्य से है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। तो ये किससे संबंधित होंगे, भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है ये, भरतनाट्यम, आप कहेंगे भरतनाट्यम से। नेक्स्ट आप पंडित रवि शंकर, अगला प्रश्न था पंडित रवि शंकर का संबंध, पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, वाद्य यंत्र से है। तो आप कहेंगे सर किससे है इनका संबंध, सितार से। किससे है, सितार से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में खेलते हैं, कितने खिलाड़ियों की संख्या पूछी है। खिलाड़ी जो एक बार में खेलते हैं तो 11 खिलाड़ी होते हैं जो एक टाइम पर मैदान में होते हैं। अंजुम चोपड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुम चोपड़ा, कौन अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो आप जानते हैं ये महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, यहां पर पूछा था कि इनका संबंध किस खेल से है, किस खेल से है। कल भी मैंने आपसे कहा था, तो आप इनको याद कर लेना कि इनका संबंध पूछा जा रहा है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ठोस में बदलना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये निक्षेपण है। कौन सी है जी, ये निक्षेपण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, निक्षेपण प्रक्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, झंडे का अपमान करना क्या है, झंडे का अपमान, अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो 51 का में आता है, किस में आता है, 51 का में आ जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है फीफा अंडर 17 2023, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है फीफा अंडर 17 कहाँ हुआ, अंडर 17 2023 कहाँ हुआ, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो ये कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया। कहां पर, इंडोनेशिया में। कहां हुआ है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 9वां, रतन टाटा को, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, रतन टाटा को रत्न पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया गया, ऐसा बच्चों ने बताया है। उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया, किस राज्य द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे भैया महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी, रुक्मणी, ऐसे क्वेश्चन था कि रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से होगा, तो इनका संबंध किस नृत्य से है,
किस नृत्य से होगा, तो आप कहेंगे सर इनका संबंध किस नृत्य से है, तो आप कहेंगे सर ये भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम। लिख लेना यहाँ पर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कथक क्या है। कथक क्या है? तो ऑप्शन में था कथक क्या है, तो नृत्य है। ऐसे ऑप्शन थे कथक क्या है, एक था बेटा यहाँ पर गीत है, गीत है, बी ऑप्शन था नृत्य है, ठीक है। ऐसे सी ऑप्शन था, कुछ और भी रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर है 12, लिखा है किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है? 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात, हरियाणा ना दिया था, बाकी 4 ऑप्शन दिए थे। सबसे कम लिंग अनुपात, कम लिंग अनुपात आप कहेंगे भैया, ऑप्शन दिया हुआ था तमिलनाडु, ऑप्शन था तमिलनाडु, राजस्थान, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना था, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हालांकि हरियाणा है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। आगे एक क्वेश्चन आया था भक्ति आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन पूरा नहीं बता पाए बच्चे, कह रहे थे सर भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन था, अब लेकिन क्या था ये नहीं बता पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक पूछे थे। जनक, उनका पूरा नाम दे रखा था। MS स्वामीनाथन है, हर कोई जानता है, लेकिन उनका पूरा नाम दिया हुआ था। पूरा नाम क्या है बेटा उनका? तो आप कहेंगे मनकोम्बू शिवन स्वामीनाथन, ये पूरा नाम दिया हुआ था, जिन्हें हम शॉर्ट में MS स्वामीनाथन कहते हैं। MS स्वामीनाथन, ये पूरा नाम दे रखा था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आगे था हड़प्पा स्थल। क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कहां पर था? हड़प्पा, ऐसे क्वेश्चन था हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर था? स्थल किस नदी के किनारे पर था? किस नदी के किनारे पर खोजा गया था? किनारे पर। तो आप कहेंगे सर ये किसके किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर। किसके? रावी नदी के किनारे पर खोजा गया था। ये क्वेश्चन थे 15 जो आप लोगों के द्वारा हमें दिए गए थे। अभी आपने पढ़ा होगा सिंधु के जगह बेटा, सिंधु तो मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा रावी के किनारे पर है, ठीक है। चलिए अब हिंदी का एनालिसिस होगा। आ गए हैं ममतेज सर। क्या है, एक तो मेरे दोस्त आप लोगों का गद्यांश आया था, और गद्यांश जो आया था आपका वो पर्यावरण से संबंधित गद्यांश बताया है बच्चों ने। पर्यावरण से संबंधित गद्यांश आप बच्चों ने बताया है कि पर्यावरण से संबंधित एक गद्यांश आया था सर। 2 विलोम शब्द बताए थे, दूसरा बताया है उन्होंने 2 विलोम शब्द बताए थे। एक बताया था कटु का विलोम पूछा था सर, मधुर होता है। और एक बताया था मेरे दोस्त सौभाग्य का विलोम सर आया था। एक बताया है कि सर सौभाग्य का विलोम, देखो मेरे दोस्त, दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। नेक्स्ट आगे बताया नंबर 3 पर उन्होंने कि सर 2 या 3 पर्यायवाची आए थे, लेकिन पर्यायवाची बच्चे जो है बता नहीं पाए जल्दी में कौन कौन से आए थे। 2 या 3 पर्यायवाची उन्होंने बताए हैं कि सर 2 पर्यायवाची थे, लेकिन हमें याद नहीं रहा। नेक्स्ट 4 नंबर पर बताया मेरे दोस्त उन्होंने मुहावरे आए थे। 2 मुहावरे मेरे दोस्त उन्होंने बताए। उन दोनों मुहावरों को बताया है। एक तो बताया उन्होंने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक मुहावरा तो ये आया था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
फिर अंधेरी रात। इसका मतलब होगा मेरे दोस्त कि सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। सीमित अवधि के लिए अच्छा समय, ये मेरे दोस्त होगा आप लोगों का क्या? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट आगे बताया है, एक दिया था उन्होंने अंग अंग टूटना। एक दिया है कि सर एक आया था अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना ये मुहावरा भी आया था। इसके लिए बताया है शरीर के सभी जोड़ों में दर्द। इसका अर्थ होगा मेरे दोस्त शरीर के सभी जोड़ों में दर्द। सभी जोड़ों में दर्द होना। ठीक है। नेक्स्ट आगे बताया है सर बच्चों ने कि भैया जी आगे बताया है उन्होंने कि वर्तनी से पूछा गया था, वाक्य दिया था उसमें एक शब्द की वर्तनी उन्होंने सही करने के लिए पूछी थी। एक प्रश्न बताया था कि वाक्य शुद्धि से एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न वाक्य शुद्धि से, लेकिन एक में वाक्य दिया था लेकिन उसके नीचे रेखांकित कर रखा था और उसमें पूछा था कि इस शब्द का शुद्धरूप क्या होगा। नेक्स्ट आगे बताया है मेरे दोस्त तद्भव तत्सम की बात ज्यादा है। ठीक है, एक तत्सम पूछा था मेरे दोस्त और तद्भव बच्चे ने बताया है कि भैया एक तद्भव पूछा था जिसको ग्रीवा का तद्भव पूछा था। ग्रीवा का अर्थात ग्रीवा किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, गर्दन का तद्भव। एक मेरे दोस्त अनेकार्थी शब्द बताया मेरे वीर ने कि भैया अनेकार्थी शब्द पूछा था लेकिन अनेकार्थी शब्द का नाम तो रहा नहीं पता। एक प्रश्न बताया था कि अनेकार्थी शब्द से, और एक आया था, दो बताए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दो बताए अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया था। ठीक है, बस इतना ही मेरे दोस्त हम लोगों को मिल पाया है। इससे एक दो प्रश्न तो निश्चित हैं आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी ज्यादा मान्य रखी जा रही है, व्याकरण का रोल कम दिखाई दे रहा है अब तक की शिफ्टों में। ठीक है मेरे दोस्त, आगे जो है अब आप लोग करिएगा मैथ का सॉल्यूशन। भाई काफ़ी लोगों के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ मैथ्स की एक्सपेक्टेड जो शाम की वीडियो आती है उसको देखकर। देखो वो क्लास का जो पहली क्लास रोज रात 8 बजे रोज करूं तो भाई आज की एनालिसिस मैथ्स के सबसे पहले लेवल की बात करता हूं। लेवल की, लेवल क्या रहा है? बिल्कुल आसान लेवल रहा है, इजी लेवल। देखो मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, बहुत आसान लेवल रहा है। अभी आप देखो सवाल किस किस तरीके के आए हैं। एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करता हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ एक फॉर्मूला बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पढ़ा है ना आपने? आपको एक किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था, एक संख्या दी हुई थी और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा था कि बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। उसके आगे थोड़ा सा अगर मैं चलूं एलसीएम एचसीएफ के बाद दूसरा क्वेश्चन बना है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, यानी कि लाभ हानि। भाई लाभ हानि और प्रतिशत, लाभ हानि और प्रतिशत से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज पहली शिफ्ट में, और 6 के 6 आसान क्वेश्चन थे। लाभ हानि का कुछ डेटा बच्चे ने दिया है, मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन का डेटा दिया है, मैं आपको बताता हूं कि लाभ हानि में एक क्वेश्चन था कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ था कि भाई कोई वस्तु मान लो फॉर एग्जांपल डेटा कुछ भी दिया हो, मैं मान लेता हूं कुछ भी डेटा कि मान लो 1200 में खरीदी गई है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था मान लो 1500 में बेची गई। डेटा ये नहीं था, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, था आसान डेटा ही कि इतने में खरीदी गई और इतने में बेची गई, बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक ये भी क्वेश्चन था। आपको लगेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन, दरअसल होता क्या है जब हमारा एग्जाम बाद वाली शिफ्टों में होता है ना, तो हमको पता है क्या लगता है, आपको भी यही लग रहा होगा कि यार इनमें आसान आ गया, हमारा हार्ड पेपर आएगा। अब आपका मान लो परसों एग्जाम है तो कल तक आपको लगेगा इनमें आसान आ गया, हमारा हार्ड आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका लेवल मेंटेन करके आयोग चल रहा है, तो बहुत आसान पेपर चल रहा है मैथ्स का, तो आपका भी ऐसा ही पेपर बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन था बच्चे, आपने एक फॉर्मूला क्लास में पढ़ा होगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, कौन सा? 100 - D
और क्या 100 प्लस पी। पी क्या है? प्रॉफिट। डी क्या है? डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, और आपसे कहा गया था कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो यहां से आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लोगे, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का। और अगर कोई डिस्काउंट किसी चीज पर ना दिया जाए तो उसे क्या अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। भैया यहां से ए और बी कोई रेशियो आ जाएगा तो सीधा फिर इस पर बेचा जाएगा, तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन ये था। आगे चले, आगे मैथ्स में क्या था भाई? हाँ, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज से क्वेश्चन बना है। सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस से क्वेश्चन बना है। बच्चे रोम्बस से कैसा क्वेश्चन बना है कि आपको किसी रोम्बस के दो विकर्ण दिए गए थे, एक विकर्ण दो विकर्ण, D1 और D2 गिवन थे, 4a स्क्वायर। तो यहां से आप दोनों डायगोनल का वर्ग करके जोड़ोगे तो इसे सॉल्व करके भुजा मिल जाएगी, और भुजा मिल गई तो आप जानते हैं रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप 4a आपको वहां से मिल जाएगा। तो दो डायगोनल दिए हुए थे, परिमाप पूछा था, आपको भुजा निकालकर और उसका 4 गुना करना था, वो इसका क्या था? पेरीमीटर परिमाप आ जाता। बच्चे CI/SI का डेटा नहीं मिल पाया है, लेकिन एक क्वेश्चन CI से और एक क्वेश्चन SI से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक CI और एक SI हर शिफ्ट में। सिंप्लीफिकेशन से आज एक क्वेश्चन बना है। बच्चे ने एक ही बताया, हो सकता है एक से ज्यादा बने हो, उसे एक ही याद हो, तो उसने एक से दो अगर मैं कहूं तो ठीक है, एक से दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बने हैं। टाइम एंड वर्क से वही क्वेश्चन जो कल बना था, मैंने आपको एनालिसिस में बताया कि आपको बोला गया है A प्लस बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, B प्लस सी उस काम को इतने दिन में करते हैं, और C प्लस ए उसी काम को इतने दिन में करते हैं। तीनों का दिया हुआ था, और फिर शायद पूछा गया था कि बताओ B कितने दिन में करेगा। A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए। यहां से आपको A प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालोगे भाई, अलग अलग A प्लस बी की क्षमता, B प्लस सी, C प्लस ए, फिर एक साथ A प्लस बी प्लस सी की, और वहां से अगर B पूछा है तो A और C को हटाकर हम B की क्षमता निकालकर वहां से टोटल काम निकाल सकते हैं। चलिए उसके आगे अगर मैं चलूं तो स्पेशल क्लास। चलो बच्चे आज सोचते हैं उसके बारे में। हालांकि मैंने बोला ना PDF में अपलोड करा दूंगा, वो भी डिस्टेंस। बच्चा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन था कि आपको स्पीड यानी कि चाल दी हुई थी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर आपको दूरी दी गई थी और आपसे समय पूछा गया था। अब आप देख लो इस तरह के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मतलब कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर बन रहा है। चाल दी हुई है, दूरी दी हुई है, और आपसे दूरी भी दी हुई है, दूरी भी गिवन है और आपसे समय पूछ लिया है। उसके बाद अगर बात करें औसत की, तो औसत से किस तरह का सवाल बना है? पहली शिफ्ट में आपको दिया गया है कि A प्लस ABC का एवरेज गिवन है, ABC का एवरेज औसत एवरेज गिवन है, और आपको B और C का एवरेज भी गिवन है, B और C का एवरेज भी गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ A का मान क्या होगा। ABC का एवरेज गिवन है, योग निकाल लेंगे, B और C का एवरेज गिवन है, योग निकाल लेंगे, और वहां से उसमें से पहले में से दूसरा घटाकर A का मान आ जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो बच्चे कल आया था 11 की डिविजिबिलिटी पर, आज एक क्वेश्चन बना है 9 की विभाज्यता पर। 9 की विभाज्यता पर क्वेश्चन बना है, बहुत ही आसान, कि 9 की डिविजिबिलिटी होती है अंकों का योग अगर 9 से कट जाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात से एक क्वेश्चन बना है। अनुपात से किस तरह का बना है कि आपको A, B, C और D का रेशियो दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है फिर B और E का रेशियो, और आपसे पूछा है A और E का रेशियो क्या होगा। इस तरह का सवाल है कि ABCD दिया हुआ है, B और E दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है, दोनों में जो कॉमन है B उसको इक्वल करना है, और फिर वहीं से A और E देख लेना है क्या रेशियो बनेगा, तो ये आपका A और E का रेशियो बन जाएगा यहां से। इसके बाद एक क्वेश्चन और बना है भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बहुत आसान है। आपको A और B का रेशियो गिवन था, सपोज कुछ भी गिवन था कि मान लो मैंने कहा कि 5 और 2, कुछ भी, ये मैंने अपनी तरफ से डेटा रखा है, और आपसे पूछा है A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, ये आपसे पूछा है। A और B का रेशियो गिवन है, A माइनस बी अपॉन A प्लस बी आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 6 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज। चलो यही क्वेश्चन मेरे पास मिल पाए हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन मिल पाए हैं, 12-13 जो भी क्वेश्चन थे। बाकी आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी मैथ्स की। नमस्कार दोस्तों, आज रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, आज की पहली शिफ्ट में क्या लेवल में कोई बदलाव देखने को मिला है, या क्वेश्चंस पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग में सबसे पहले मैं वर्बल और नॉन वर्बल थोड़ा सा चेंज आज देखने को मिला है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग में अब तक जो चल रहा था रेशियो, जो लगभग चल रहा था, अगर मैं वर्बल की बात करूं तो अब तक वर्बल में जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा पूछे जा रहे थे, यानी कि कह सकते हैं 17, 16, 17, 16, 17, 18 तक, और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे थे। लेकिन आज की जो शिफ्ट है ना, वो पहली वाली नॉन वर्बल में बच्चों ने 5 क्वेश्चन बताए हैं कि सर यहाँ से आज 5 क्वेश्चन आए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो ये थोड़ा सा बदलाव हमको देखने को मिला है। अब नॉन वर्बल में कौन कौन से चैप्टर है वो 5। सबसे पहली बात मैं करूँ मिरर इमेज की। मिरर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक आसान होता है, आप लोग कर ही लेते हैं सभी लोग। दूसरा, अगर मैं हिडन फिगर की बात करूं, छिपी आकृति ढूंढकर निकालना। हिडन फिगर की बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है, छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालना। फिगर सीरीज की मैं बात करूं, फिगर सीरीज की अगर मैं बात करूं यहां से, ये थोड़ा सा आपका हो सकता है लेवल इसका थोड़ा सा ऊपर। हालांकि मैंने मैराथन में ये सारी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, उन्हीं टाइपों पर आ रहे हैं क्वेश्चन भी, अलग से नहीं आ रहा, उन्हीं टाइपों पर आधारित है। लेकिन जिसने अगर क्लास नहीं की होगी तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, और जिसने की है क्योंकि यहाँ रिलेशन जो है ना वो दूसरी आकृति का तीसरी के साथ, चौथी का पांचवी के साथ कुछ इस तरीके से बनता था, तो वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, सॉरी 2 क्वेश्चन आए हैं, पेपर फोल्डिंग और कटिंग। पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग,
यहाँ से 2 क्वेश्चन है आज की शिफ्ट में, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के भैया आपके 2 क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग और कटिंग के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल शानदार। तो ये 5 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। मैं वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो चल रहा है एसएससी का, वो फेवरेट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है वर्तमान में। पेपरों में कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन तीनों आज के जो है वो इजी क्वेश्चन थे, तीनों इजी थे। इसी की जगह लेटर एनालॉजी, तो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित हो गया। कोडिंग डिकोडिंग के देख लेना कितने क्वेश्चन है, 3 ही हो गए। एनालॉजी में भी लेटर एनालॉजी पूछा गया है, फिर यहीं पर अल्फाबेट सीरीज भी पूछ ली। अल्फाबेट सीरीज तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित हो गया। अल्फाबेट सीरीज यहां भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर डिक्शनरी ऑर्डर आ रहा है तो वो भी इसी में रख लो भैया, इसी का तो खेल है सब अल्फाबेट का ही, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन है, एनालॉजी से एक क्वेश्चन है, वो भी लेटर एनालॉजी अक्षर पर आधारित। अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया है। और जो एसएससी का अगला फेवरेट चैप्टर मैं बात करूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 क्वेश्चन है, और जिसमें एक तो है आपका साइन चेंज करने वाला, और दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, दूसरा एक क्वेश्चन है कौन सी समीकरण सही होगी। 2 समीकरण आपको दे दी जाएंगी, कौन सी समीकरण है ना, कौन सी समीकरण सही होगी। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश की है इस चीज को, कौन सी समीकरण सही होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन करनी होगी। देखो साइन चेंज करने वाला भी है ना, प्रॉब्लम में करता है बच्चों को, कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा सा। और कौन सी समीकरण सही होगी, मान लो अगर 2 समीकरण दे दी तो दोनों को चेक करना पड़ता है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ये क्वेश्चन। दूसरा अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट, भाई लास्ट तक आपको इसके क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन है, और ये मैं कहूंगा भाई ये टाइम टेकिंग है। शुरुआत में आप इनसे बचने की कोशिश करना, अगर जिस बच्चे का ये चैप्टर कमजोर है तो उससे बचने की कोशिश करना, यही कहूंगा मैं, ठीक है ना। जिसका ये चैप्टर कमजोर है ना सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती कर लेता है क्वेश्चन, वो कर सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन जिसको लगता है इससे थोड़ा बहुत डर कि जी मुझे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम समझ में आता है, एग्जाम में गलत हो जाता है, तो भाई लास्ट में छोड़ देना, स्किप कर देना, लास्ट में समय बचेगा तब कर लेना इस क्वेश्चन को। टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन थे, एक आपका सर्कल वाला पूछा गया, एक आपका रेक्टेंगल शेप का पूछा गया, रेक्टेंगल टेबल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं बात करूं स्लॉग से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, स्लॉगिज्म से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन यहां नहीं पूछा इस वाली शिफ्ट में, डाइस के लिए बच्चे मना कर रहे थे कि डाइस का सर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज की बात करूं, अल्फाबेट सीरीज मैंने आपको बता दी। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहां आपके 2 क्वेश्चन है, और एक तो है बिल्कुल आसान वाला जिसको सभी बच्चे करके आ रहे हैं, और एक का लेवल था मॉडरेट। मैं खुद कहूंगा ये क्वेश्चन दूसरा जो सीरीज का है ना, लगभग 8 से 10 बच्चों से बातें हुई हैं, हमारी टीम भी बच्चों से बातें करती है, मैंने भी बात की है, तो उन्होंने बोला सर एक क्वेश्चन सीरीज का नहीं बन पाया, तो मैं इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखूंगा। हो सकता है कि लॉजिक देखने के बाद आसान लगे, लेकिन जब बच्चों से नहीं बना तो फिर वो मॉडरेट तो है। फिर 10-12 बच्चों ने यही बोला कि सर एक तो हो गया सीरीज का, लेकिन दूसरे वाले का लॉजिक समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इसको मॉडरेट ही कहूंगा, दूसरा सीरीज का मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन से भैया एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी अल्फाबेट वाला जो होता है, a@b का अर्थ है ab का पिता है, इक्वेशन बेस्ड जो होता है, ठीक है ना। स्लॉग से हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन हो गए, अल्फाबेट सीरीज। बाकी जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, या तो वो डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन हो सकता है, डिक्शनरी से हो सकता है ना, जो बाकी बचा हुआ है, या तो डिक्शनरी हो सकता है, डायरेक्शन अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं हो पाया था, बच्चे नहीं बता पाए थे, तो मैं इनको भी 0 ही मान कर चल रहा हूं, शायद नहीं पूछे गए। अगर पूछे जाते तो बच्चे बता देते कि सर पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये लगभग आपके, अगर मैं ओवरऑल बात करूं आज का जो 20 में से स्कोर होने वाला है, वो भाई आज का स्कोर, क्योंकि यहाँ 2 चीजें थोड़ी सी, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग, और एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, वो थोड़ा सा फंसा रहा था बच्चों को। तो मैं कहूंगा यहाँ जो स्कोर है ना, वो 18 का स्कोर करने लायक है। 20 में से 18 क्वेश्चन करने लायक है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छी खासी मेहनत करी है तो वो सीरीज के क्वेश्चन का लॉजिक भी पकड़ सकता है, वो सिटिंग अरेंजमेंट को भी आसानी से कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ किया जाएगा। अगर आप शुरू में उसको स्किप कर देते हैं, शुरू में फंसना मत किसी भी क्वेश्चन पर, कोई भी क्वेश्चन अगर परेशान कर रहा है तो उस पर फंसना मत, ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत करना, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग, उससे बचने की ही कोशिश करना। बाकी रीजनिंग में कोई और बदलाव नहीं देखने